तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आप लोगों का क्लास 12 से जो जून मंथ का त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है 2025 में, तो ज्योग्राफी का पेपर हम लोग बिल्कुल लेकर के लीनियर लेकर के आ चुके बच्चों। ये 100% ओरिजिनल है। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिए थे। इस वीडियो में क्या करेंगे, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका पीडीएफ भी मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। इसके बाद बायोलॉजी का आएगा, आपका हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का आर्ट्स में इस चैनल पर अपलोड होगा वीडियो। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियोज अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे। ठीक है, चलो 3 घंटा का टाइम मिलता है। 80 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होगा। विषय पर आपका 300 जो है ना 23 रहने वाला है। बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप लोग चैनल को जरा से जरा सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन है। आपको इसमें से मात्र जो है ना 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला है, टोटल 20 नंबर यहाँ पे मिलेगा। पहला क्वेश्चन है प्रवासन से आप क्या समझते हैं, दूसरा है जन्म दर से आप क्या समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वहीं तीसरा क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका यहाँ पे 10 नंबर है और क्वेश्चन कटेगा, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो है ना प्रवास के अपकर्ष कारक क्या है, और 11 है मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। 12 नंबर है रिंग संरचना से क्या समझते हैं, और 13 है मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखें। वहीं आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है आपका ग्रामीण नगरीय प्रवास के 2 कारणों का उल्लेख करें। 15 है भारत में कम लिंग अनुपात के किन्हीं 2 कारणों की उल्लेख करें। 16 है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। अगला देखिएगा, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन, और ये आपसे पूछा गया जनसंख्या के विस्तार को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 भौगोलिक कारकों का उल्लेख करें। 18 है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को परिभाषित करें, और 19 नंबर है प्रवास और अप्रवास और उत्प्रवास को परिभाषित करें। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन मानव विकास सूचांक के क्या लाभ है। चलिए अब आपका लॉन्ग में क्वेश्चन है। लॉन्ग में क्वेश्चन में यहाँ पर टाइप ही किया हूँ। लॉन्ग में जो है आपको पता है टोटल एक से मतलब कि 21 से लेकर के 28 नंबर तक मिलता है, जिसमें से 4 क्वेश्चन बनाना होता है। क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला है, 20 नंबर आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही पहला क्वेश्चन है आपका जो ना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर 22वां नंबर है विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। वहीं आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए आपका 21वां नंबर है जनसंख्या विस्फोट के कारणों की विवेचना करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करें। तो ये मैंने क्वेश्चन दिखाया, इसका उत्तर भी हमारे पास, हम इसका उत्तर भी आपको अच्छे से बताते हैं और गूगल से आंसर भी बताएंगे कैसे मिलेगा। तो गूगल से आप पीडीएफ ही डाउनलोड कर लोगे ना तो बहुत आसानी से आप लिख पाओगे, तो वो भी बता दूंगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं पहले फटाफट से। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा आपका जो क्वेश्चन है खंड अ में जैसे कि मैंने बताया 20 क्वेश्चन रहेगा, 10 का जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन भी 2 मार्क्स वाला है तो 20 नंबर मिलेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। इसमें टाइप हम अच्छे से किए हुए हैं। पहला है कि प्रवासन से आप क्या समझते हो। तो उत्तर लिखिएगा प्रवासन का अर्थ है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, चाहे वह किसी देश के भीतर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार। तो इस तरीके से आप पहला का उत्तर लिख सकते हो। दूसरा नंबर की हम अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है जन्म दर से क्या समझते हैं। तो देखिए जन्म दर, जिसे जन्म दर भी कहा जाता है, किसी क्षेत्र या जनसंख्या में एक निश्चित अवधि के दौरान आमतौर पर एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को जो है ना संदर्भित करता है। कौन, तो जन्म दर। चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, हो जाएगा 10 नंबर हमारा प्रवास के अपकर्ष कारक क्या है। तो उत्तर लिखिएगा प्रवास के अपकर्ष कारक वे स्थितियां हैं जो लोगों को किसी नए स्थान पर जाने के लिए आकर्षित करती है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 11 नंबर को देखिएगा मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर बताना। तो लिखिएगा मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में मुख्य अंतर यह है कि मुख्य श्रमिक वे होते हैं जो एक वर्ष में कम से कम 143 ठीक है 43 दिन या फिर 6 महीने काम करते हैं, जबकि सीमांत श्रमिक वे होते हैं जो एक वर्ष में लगभग 183 से कम काम करते हैं। तो वो सीमांत और मुख्य श्रमिक में अंतर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा तो हमारा यहाँ पर 12 नंबर है लिंग संरचना से क्या समझते हैं। तो देखिए लिंग संरचना से तात्पर्य है कि किसी समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच भूमिकाओं, अपेक्षाओं और व्यवहारों का सामाजिक रूप से निर्मित पैटर्न हो जाएगा।
वहीं बात कर लेंगे हम लोग 13 नंबर का। तो देखिए मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्र के नाम लिखना है, तो लिखिएगा मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्र हो जाएंगे। पहला आर्थिक भूगोल, दूसरा राजनीतिक भूगोल, तीसरा जनसंख्या भूगोल, चौथा लिख दीजिएगा सांस्कृतिक भूगोल। वहीं आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि ग्रामीण नगरीय प्रवास के 2 कारणों का उल्लेख करें। तो लिखिएगा ग्रामीण नगरीय प्रवास के 2 प्रमुख कारण होगा। पहला रोजगार की तलाश में, साथ में तीसरा बेहतर जीवन की इच्छा में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिएगा तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है भारत में कम लिंग अनुपात के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना है। तो देखिए भारत में कम लिंग अनुपात के 2 मुख्य कारणों का, पहला जन्म के समय लिंग चयन और दूसरा कन्या भ्रूण हत्या। तो इस प्रकार से लिख सकते हो। आगे आप यहाँ पर देखोगे तो आपका 16 है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करना है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को संदर्भित करता है। आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील इसे किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को उसके कुल क्षेत्रफल से विभाजित करके मापा जाता है। वहीं 17 नंबर क्वेश्चन देखिए जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो भौगोलिक कारकों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उत्तर में लिखेंगे कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख भौगोलिक कारक है। पहला जलवायु, दूसरा स्थलाकृति। देखिए जलवायु लोगों के रहने की स्थिति को प्रभावित करती है, जबकि स्थलाकृति जैसे कि पहाड़, मैदान, पठार रहने के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को परिभाषित करें। तो लिखिएगा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्मों की संख्या और मृत्यु की संख्या के बीच के जो अंतर होता है उसे एक निश्चित समय अवधि में होता है। तो देखो आपको मैंने बताया 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन, तो उधर आपका हो गया 2 क्वेश्चन, और मैंने फिर क्या किया 10 नंबर से लेकर के 18 तक बताया आंसर, यानी कि इधर आपका 8 प्लस में 10 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में बनाना था, जो 2 मार्क्स वाला था 20 नंबर के लिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने से पहले हम क्या करते हैं गूगल में चलते हैं और इसका आंसर की आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो बता देते हैं। फिर अभी कंटिन्यू हम वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो से भी अच्छे से यहाँ से लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो चलो वीडियो में आप लोग अभी बने रहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके begusarayhelp.com सर्च कर लीजिए। ऊपर कर लीजिएगा, फर्स्ट में आपके सामने इस तरीके से begusarayhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ऊपर कीजिएगा, फर्स्ट में यहाँ पर जो है ना क्लास 11 12 लिखा हुआ दिखेगा। फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 पेपर 2025 लिखा है, इस पे क्लिक मारिए। अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 2026 का इस चैनल पे तैयारी भी आपका कराया जा रहा है। आगे हम बताते हैं, सारा चीज आपको इसमें अपडेट दिखेगा। ठीक है, नीचे बढ़ना है बच्चों, नीचे बढ़िएगा तो सारा अपडेट आपको दिख जाएगा। नीचे आपको बढ़ना है, ये क्लास 12 साइंस का था, थोड़ा नीचे बढ़ना है, ये रहा क्लास 12 आर्ट्स का सेशन। देखिए पॉलिटी का एग्जाम हो चुका तो इसको छोड़ दीजिएगा। जैसे आप लोगों का ज्योग्राफी का एग्जाम हो रहा है तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, साइकोलॉजी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, इसके अलावा देखिएगा फिलोसफी, हिस्ट्री, होम साइंस, म्यूजिक, मैथिली, संस्कृत, सबका आपको मिल जाएगा। जब जब एग्जाम हो आके यहाँ से डाउनलोड अपना कर लीजिएगा। फिलहाल ज्योग्राफी के सामने क्लिक हेयर पे जैसे आप क्लिक मारेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़िएगा तो ये सारा अपडेट दिख जाएगा। ठीक है, एक चीज पहले बता देते हैं, डाउनलोड करने से पहले अगर 2026 का अभी तक आप तैयारी नहीं अच्छे से की हो तो 12th आर्ट्स का नोट्स आप ले सकते हो। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और गैस किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। साथ में इसमें आपको क्लास भी दिया जाएगा, यानी कि क्लास भी करवाया जाएगा, सारा इसमें मिलेगा। आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसको पढ़ के 450 से भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। 12th आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आप 299 में ले सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल मैसेज करके पूछ लीजिए और जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि ऑफर लिमिट टाइम के लिए। चलिए ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखो यहाँ पर मैंने जो है 43 नंबर तक दे दिया है, तो इसको लिख लीजिए। सब्जेक्टिव का जैसे डाउनलोड करना है तो देखो यहाँ पर लिखा है ना सब्जेक्टिव, सामने डाउनलोड लिखा, आप डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने जो है इस तरीके से देखिएगा पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही पीडीएफ ओपन होगा आप यहाँ पर अच्छे से इसको देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, इसको अच्छे से आप पूरा का पूरा पीडीएफ में दिया गया है, इसको अच्छे से आकर के डाउनलोड करके लिख सकते हो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। तो अच्छे से यहाँ से लिख लीजिएगा आकर के प्यारे बच्चों आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ से आकर के आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे अब लॉन्ग क्वेश्चन का देखेंगे। तो देखिए लॉन्ग में मैंने बताया 21 से 28 तक क्वेश्चन रहेगा, 4 का जवाब देना रहेगा। 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है, तो टोटल 4 25 20 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए।
तो लिखिएगा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरणों का वर्णन करता है। ठीक है, और लिखना है जो उच्च जन्म और मृत्यु दर से शुरू होकर निम्न जन्म और मृत्यु दर के बीच में जो है ना तक जाता है। यह सिद्धांत 3 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित होता है। पहला उच्च स्थिर, बढ़ती और निम्न स्थिर। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हो। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करना है। तो लिखिएगा विश्व में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है और इसे कई कारक प्रभावित करते हैं। जैसे कि कारक को मोटे तौर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, तो एक भौगोलिक हो जाता है, दूसरा जो है आर्थिक, तीसरा हो जाता है सामाजिक और चौथा राजनीतिक। ये सारा कारक विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हो। आगे बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट के कारणों की विवेचना करना है। तो लिखिएगा जनसंख्या विस्फोट, जिसे जनसंख्या वृद्धि भी कहा जाता है, ऐसी स्थिति में जिसमें किसी क्षेत्र या दुनिया की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। इसके कई कारण हो सकता है। पहला मुख्य रूप से उच्च जन्म दर, उसके बाद घटती मृत्यु दर, साथ में प्रवास शामिल। देखिए शिक्षा की कमी, गरीबी, धार्मिक और सामाजिक कारक भी जनसंख्या वृद्धि में योगदान करता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान आप लोगों को जो है बिल्कुल रखना है। आगे बात करते हैं 24 नंबर का। तो जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करना है। तो देखिए जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय संगठन जनसंख्या के उस विभाजन को दर्शाता है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र वे है जहां मुख्य व्यवसाय कृषि या अन्य प्राथमिक गतिविधियां हैं, जबकि शहरी क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो वहाँ मुख्य रूप से व्यवसाय और गैर प्राथमिक गतिविधियां हैं, जैसे कि विनिर्माण हो जाता है, व्यापार हो जाता है, सेवाएं हो जाता है। तो मैंने आपको जो है टोटल आपको बनाना था 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, तो मैंने आंसर बता दिया, पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का बता दिया, और डाउनलोड कैसे करना है गूगल के माध्यम से वो भी मैंने बता दिया। तो डाउनलोड कर लीजिए। सभी लोग तैयार रहिए हिंदी इंग्लिश का पेपर के लिए, तो वो भी हम लोग डालने वाले हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो गया, हिस्ट्री है, पॉलिटी भी हो गया, आपका इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट का होम साइंस का आएगा वीडियो। तो तैयार रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।